आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का ये भाग 109वां भाग, अध्याय 7, श्लोक संख्या 7, 8 और 9। हम सब क्या करते हैं? अपने में मस्त रहते हैं। हम जब गर्भ में थे तब परमात्मा को वादा किया था कि मैं नहीं भूलूंगा, मुझे बाहर निकलने दो। हम जब बाहर निकलते हैं हम अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं और ईश्वरीय तत्व, परम तत्व को भूल जाते हैं। ये पालनहार को भूलकर स्वार्थ में जीना शुरू कर देते हैं। अपनी दुनिया में मस्त रहना, स्वार्थ में जीना। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति छोड़ के गुरु तत्वों को पाकर परम तत्वों को पहचान, ऐसे पहचानने जाओगे तो नहीं पहचान पाओगे। हमें निस्वार्थ भाव से सतत परम तत्व को पाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। निरंतर अभ्यास, निरंतर ध्यान, योग, तप सब करना पड़ेगा, तभी परम तत्व की प्राप्ति होती है। यहां तक कहा कि कर्मों के अधीन शायद इस जन्म में ना हो तो अगले जन्म में होगा, पर लोग ये बात भूल जाते हैं। हमें लगे रहना है। हर तत्व में परमात्मा का वास है, बस इसका अनुभव करना पड़ेगा। इसकी अनुभूति ना हो तब तक कोई मतलब नहीं। हमें सीखना पड़ेगा। आगे क्या कहते हैं उस देखते हैं। 7वें श्लोक में बोलते हैं, हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। 8वें श्लोक में बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूं, सूर्य का तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, समस्त वैदिक मंत्रों का ओंकार हूं और मनुष्य द्वारा किए जाने वाले पुरुषार्थ भी मैं ही हूं। 9वें श्लोक में बोलते हैं, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अग्नि में उष्मा हूं, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण में हूं, तपस्वियों में तप भी मैं ही हूं। यह जो कहा वो समझने लायक बात है। बहुत गौर करने की जरूरत है। परमात्मा का परम तत्व संसार के सभी तत्वों में ईश्वर का वास है, परम तत्व का वास है और हम सब निमित्त है। फिर भी हम ये कहते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। जिस प्रकार वायु आकाश में उत्पन्न होती है और आकाश में ही विलीन हो जाती है, उसी प्रकार परम तत्व से उत्पन्न हुआ परम तत्व में ही विलीन हो जाता है। परम तत्व के सिवा किसी को भी ये स्वतंत्रता नहीं है। यानी स्थल, काल, व्यक्ति, चीज, घटनाएं, परिस्थिति, सब कुछ का मूल कारक ही परम तत्व है। यानी परम तत्व के रूप में परमात्मा ही पूर्ण है। यही अध्याय के दूसरे श्लोक में हमने चर्चा की थी कि तुझे विज्ञान सहित का ज्ञान कहूंगा। ये अब बताते हैं। ये समझने लायक बात है। अगर कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो देखो, कभी इसका कारण नहीं देखने मिलेगा। किसी की जुबान में, किसी के विचार में कोई चीज आती है जिसके कारण
वो उत्पत्ति होती है। ये विचार निर्माण कैसे होता है, ये भी समझना पड़ेगा। परम तत्व की कृपा से ही विचार आता है, परम तत्व की कृपा से ही निर्माण की बुद्धि उत्पन्न होती है। एक बूंद माता जी का और एक बूंद पिताजी का, ये एक बीज ही ले लो, समझ लो, शायद एक कोई पौधा का एक बीज ले लो या पेड़ का बीज ले लो, कितना बड़ा पेड़ हो जाता है वो बीज में से, एक बूंद में से कितनी बड़ी काया खड़ी हो जाती है। ये समझ लो तो भी बहुत है। आज का विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, फिर भी कोई शरीर में जीव निकल जाता है तो फिर डाल नहीं पाता। एक माला की बात है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वो भी समझना जरूरी है। पशु पक्षी पेड़ पौधे कीटक हर एक में आत्मा स्वरूप ईश्वर विराजित है, जिसको हम सीधी भाषा में जीवन कहते हैं या जीव कहते हैं। आत्मा एक धागा है जिसमें हर जीव आश्रित है, जिस पे हर जीव आश्रित है। स्वरूप कोई भी हो, शास्त्र के कहने के अनुसार आत्मा तो एक ही है। और हम सब ने बोला है कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा को ही परमात्मा बना सकते हो आप। मगर हम आज के जमाने में पैसे रुपये को ही सब कुछ मानते हैं। लोभी प्रकृति के लोग इसके पीछे भागते हैं, लगातार इसके संग्रह में लगे रहते हैं। क्या आपकी थाली में धन परोसा जाएगा तो खाओगे, सोना परोसा जाएगा, चांदी परोसा जाएगा, या आपकी थाली में रुपये परोसे जाएंगे तो आप खा पाओगे? या इस धन से किसी का जीवन वापिस हाथ ला सकते हो? बहुत प्रश्न है। कुदरत ना चाहे तो आप धन कितना भी कमाया हो, मगर वो तरह का तरह ही रह जाएगा। संग्रह के चक्कर में कभी ऐसा भी होता है कि मित्र संतान कुछ मायने नहीं रखते। जब लोभ वृत्ति चलती है और अपने ही पराये हो जाते हैं, वहां तक की लड़त लड़ लेते हैं। और ये संग्रहित धन मरने के साथ नहीं ले जा सकते हो, संपत्ति नहीं ले जा सकते हो, वो दरी की दरी रह जाती है। ये कुदरत है, इसके साथ ही जीना सीखना पड़ेगा, इसके सिवा चारा नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कहां कहां है, ऐसे तो याति बहुत बड़ी है। इसलिए इसके प्रतीक के समान बोला कि सब जगह मैं हूं। समझने वाली बात है, हमको समझना पड़ेगा। लोभ लालच माया इतनी लग जाती है दिमाग की तरह कि अपने भी पराया हो जाते हो। और जब वक्त आता है, अंत समय आता है, कोई अलग कष्ट आता है तो कोई साथ में नहीं होता है। मगर क्यों साथ में नहीं होता है? क्योंकि आप साथ में नहीं किसी के खड़े रहे थे। समझने लायक बात। यह कुदरत है, कुदरत को आप दोगे तो आप पाओगे। परम तत्व की बात है, कुदरत को आप संभालोगे तो कुदरत आपको संभालेगी। ये हमको तीसरे चौथे अध्याय में ठोक ठोक के बोला था कि सृष्टि का मालिक बनने की कोशिश मत करना, सृष्टि का अंश हो, याद रखना। आगे क्या है वो बाद में बात करेंगे अगले हफ्ते। आज इतना ही बहुत है आप सबके जीवन में। भगवान श्री कृष्ण की और गुरु गोरक्षनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। मगर एक चीज और याद रखना कि ये चैनल से फिजूल की बातें नहीं होती है, ये चैनल से सिर्फ धर्म की बातें होती है, सनातन की बातें होती। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए।
अब सबका ऋणी रहूँगा। अस्तु, शुभम भवतु।